राम के चरित्र का वर्णन इसलिए सुखदेव गोस्वामी किए क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली मां कैकेयी थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, स्वयं राम अपने मुख से ये बात बोले हैं कि जो अपने जीवन में स्वल्प पुण्यवतान राजा, इतना भी जीवन में पुण्य किया होगा वो मेरी मां कैकेयी को कभी दोषी नहीं ठहराएगा, कभी मां कैकेयी को दोषी कराएगा कभी। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस रामायण का इकलौता कैरेक्टर माता कैकेयी है जिन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। इस संसार में कौन है हो जो अपने पति का बलिदान करके दूसरे की मदद करेगा, दूसरे किसी को यश प्रदान करेगा, उसको मर्यादित बनाएगा? कैकेयी ने किया। राम छोटे से थे, जो प्रसंग अनसुने हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट। जब भगवान राम बहुत छोटे हैं ना, तो राम कौशल्या मां जितना राम को प्रेम करती हैं उसका कई गुना कैकेयी मां प्रेम करती है। कैकेयी मां बिना राम को देखे रह नहीं सकती हैं, जी नहीं सकती, इतना प्रेम कैकेयी करती है। बाल्यावस्था है, छोटी सी अवस्था है। राम खेलते खेलते मां कैकेयी से कहते हैं, मां एक बात कहूं? बोले राम। राम कहते हैं, मैं मां तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या तुम दे पाओगे? राम कहते हैं, मां कैकेयी कहती हैं, राम अगर तुम हमसे प्राण भी मांग लोगे ना तो मैं प्राण भी दे दूंगा। राम कहते हैं, मां प्राण तो नहीं मांगूंगा, लेकिन ऐसी वस्तु मांगूंगा कि तुम बिना प्राण के हो जाओ, बिना प्राण के हो जाओ। तब उस समय राम कहते हैं, मां एक ही वर दो कि जब पिताजी हमको राजा बनाने लगे तब तुम भरत के लिए राज्य और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो। ये बात राम की है। भूमिका में कैकेयी मां आई, और आई क्यों? क्योंकि जितने पात्र थे रामायण के, सबसे विश्वसनीय पात्र माता कैकेयी थी। माता कैकेयी सबसे विश्वसनीय पात्र। क्योंकि आप भी कभी अगर जिम्मेदारियां घर में बांटनी होती है तो जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वो आप अपने बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति के हाथों में देते हैं, जिस पर बहुत विश्वास हो, जो खड़ा उतर सके उसको देते हैं। इसलिए राम ने कैकेयी पर सबसे ज्यादा विश्वास किया था, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत कठिन था, ये नाटक करना बहुत कठिन था, इसमें पति का बलिदान था। इसलिए अपने जीवन में जिसने इतना भी पुण्य किया होगा, राम कहते हैं, वो कभी मां कैकेयी को दोषी नहीं ठहरा है, दोषी नहीं ठहरा, क्योंकि मां कैकेयी ही राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाए, मर्यादा पुरुषोत्तम। और वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो किसी के पत्नी की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते हैं। एक बार जब रावण का वध हो गया, राम रावण का वध करके एक चट्टान पर बैठे थे।
क्योंकि मंदोदरी रावण के वध के बाद मंदोदरी विलाप करते हुए महल से निकली और आकर के देखी तो भुजाएं अलग अलग, सिर अलग अलग। तब मंदोदरी ने कहा था कि राम विमुख यह अनुचित नहीं। जो राम के विमुख है उसके लिए यह अनुचित नहीं है कि आज जिसकी तोती बोलती थी, जिसके गर्जने से देवता दहशत में आ जाते थे, आज उसके सर को और भुज को चंबुक खाही। कहते हैं आज सियार नोच नोच करके खा रहे हैं। राम विमुख यह अनुचित नहीं, कहते हैं ये बिल्कुल अनुचित नहीं है, यह उचित है। जो राम से विमुख है, भगवान से विमुख है, उसकी ऐसी ही गति होनी चाहिए, ऐसी ही गति होनी चाहिए। इतना बड़ा रावण जो देवलोक पर भी राज करता था, जिसके यहां देवराज इंद्र आकर के पानी भरते हों, उसके सर को आज सियार नोच नोच करके खा रहे हैं। मंदोदरी कहती है राम विमुख था ना, ये अनुचित नहीं है, उचित है, ऐसा ही होना चाहिए। तब मंदोदरी कहती मैं उसको देखना चाहता हूं, उसमें और मेरे पति में क्या अंतर है जो मेरे पति को वो मार दिया। राम मंदोदरी चली और राम जिस चट्टान पे बैठे थे उस चट्टान पे परछाई पड़ रही थी, और जैसे ही मंदोदरी गई और मंदोदरी की परछाई पड़ते ही राम उठ करके खड़े हो गए। मंदोदरी कहती है प्रभु मैं समझ गया, मैं समझ गई कि आप में और मेरे पति में क्या अंतर है। मेरा पति वो है जो दूसरे की पत्नी को हरण करके लाके अपने यहां रखता है, और आप वो हैं जो पराई स्त्री की परछाई पड़ते ही उठ करके खड़े हो जाते हैं। यही अंतर है। अद्भुत चरित्र रहा है महाराज, अद्भुत चरित्र रहा है। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रसंग छिपे हुए हैं, ऐसे ऐसे महात्माओं के मुख से ऐसे ऐसे कभी कभी प्रसंग सुनने को मिलते, अद्भुत, कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादित जो अवस्था है, उस अवस्था को पहले समझना पड़ेगा, तब कृष्ण लीला में प्रवेश किया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। कृष्ण लीला बहुत टेढ़ी है, बहुत टेढ़ी है। राम का राज्याभिषेक हुआ, राम राजा बने, सब लोग कथा जानते हैं। तो 2 अध्याय में रामचरितमानस का भी उन्होंने गान किया।